मेरी समझ के परे है ये क्या करते हैं नहीं करते, इनको खुद याद रहता है कि ये क्या कर रहे हैं। कर्नाटका में किसकी सरकार है? अगर ये वोट चोरी की अगर ये बात कर रहे हैं तो किसकी सरकार ने वोट चोरी की वहां पे? ये भूल गए हैं क्या कि कर्नाटका में इनकी अपनी सरकार है? और उसके बाद अगर ये आरोप लगा रहे हैं इसका मतलब कि जो वहां की सरकार है फिर उसको तो बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, अगर इनका यही आरोप है। सेकेंडली, जब ये बोलते हैं कि भैया वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में धांधली की गई है, अब कैसे इसको ठीक किया जाएगा? पहले तो खुद जा जाके दरवाजे खटखटाते हैं, उसके बाद जब इनकी शिकायत सुनी जाती है, कार्रवाई की जाती है, तो उस पर ये शिकायत करते हैं। अब ये इन्होंने अब कर्नाटका का मामला उठा दिया और इन्होंने दस्तावेज भी सामने दिखा दिए कि भैया ये कारण है और ऐसे ऐसे धांधली हुई है। इन्होंने एक आदमी के नाम दिखा दिए जो 4 जगह वहाँ पे वोट डाल रहा है। इन्होंने कई आदमियों के नाम दिखा दिए जिनके फादर के ही नाम नहीं है, हाउस नंबर 0 लिखा हुआ, ये सब कल इन्होंने दिखाया। अब इसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई यही होगी जो SIR बिहार में चल रहा है। अब जब वहाँ पे SIR लागू किया जाए, एक तो खुद आप जाके मांग रहे हैं कि भैया आप इंटेंसिव रिव्यू कराओ, रिवीजन करो, और उसके बाद जब वो रिवीजन हो रहा है वहाँ पे उसके बाद आप शिकायत करेंगे। जैसे ही अब ये कर्नाटका पहुंचेगा मामला, फिर ये बोलेंगे कि भैया यहाँ पे ये गलत हो रहा है, SIR को वापस लो। मेरी समझ में नहीं आता, चिट भी आपकी पट भी आपकी, आप चाहते क्या है? क्या करे कोई? चुनाव आयोग के पास जब आप शिकायत दर्ज कराइएगा कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है, कल 1 घंटे का पूरा इन्होंने इवेंट बना के वहाँ पे प्रेजेंटेशन रख दी। अरे तो भैया आपकी इन्हीं प्रेजेंटेशन से तो परेशान होकर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया कि चलो ठीक है, एक बार फिर से इंटेंसिव रिवीजन हो जाए। 2003 के बाद नहीं हुआ है तो हो जाए। जितने लोग बाहरी हैं, जितने लोग मर गए हैं, जितने लोग डुप्लीकेसी ऑफ द वोटर लिस्ट में हैं, उन सबका नाम छट जाएगा। अब जब उसको छांटा जा रहा है तो दिक्कत है। अब इन्होंने कर्नाटका के लिए फिर इन्होंने दरवाजे खोल दिए। अब कर्नाटका की सरकार कितनी सहमत है वहाँ पे भगवान जाने, क्योंकि इनकी अपनी सरकार है। पर दिक्कत ये है, अब जैसे महाराष्ट्र में चुनाव, अब महाराष्ट्र ये आज तक हमको सुनाते नहीं थकते कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली की वजह से हम लोग वहाँ का चुनाव हारे हैं। तो जो झारखंड का चुनाव जीते थे वो ठीक था, वहाँ पे वोटर लिस्ट ठीक थी, झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है। एक समय पे 2 जगह चुनाव होता है, एक जगह आप जीत जाते हैं तो वो ठीक रहता है, जहां आप हार जाते हैं वो गलत हो जाता है। ये सोच ही गलत है, ये गलत राजनीति कर रहे हैं राहुल। हाँ सही बात है। आप बताइए, इतना दिन हो गया, 8-9 दिन होने को आया, ठीक है, जब से इन्होंने सूची जारी की है। भाई राजनीतिक दल होने के नाते आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि भैया बता दीजिए, जब आप इतना आरोप लगा रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पे जो जा रहा होगा जिसका नाम कटा होगा, और वो तो अब सूची पे उस पे भी आ गया, साइट पे भी आ गया। आप देख लीजिए आपका नाम उसमें है कि नहीं है, और अगर आपका नाम कटा है उसके लिए भी एक अलग से साइट बना दी गई है। आपके पास पर्सनली हैंड डिलीवर हो रहा है वहाँ पे नोटिस, जिनके नाम कटे हैं। तो जिनके कटे हैं वो तो जाहिर है, बट एज अ राजनीतिक दल, क्योंकि राजद और कांग्रेस सबसे ज्यादा इसको लेके हल्ला मचा रही है, एक आपत्ति अभी जिस वक्त तक हम लोग बात कर रहे हैं, इन लोगों ने एक आपत्ति अभी तक इन्होंने दर्ज नहीं कराई है। तो सिर्फ हंगामा ही खड़ा करना। सदन देख लीजिए, आज भी सदन इन लोगों ने चलने नहीं दिया। सदन आप चलने नहीं दे रहे, SIR की प्रक्रिया को आप स्वीकार नहीं कर रहे, फिर रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये कहते हुए कि भैया वोटर लिस्ट में धांधली है, दुनिया भर की बातें करते हैं, बट आपत्ति आप एक जाके दर्ज नहीं कराते। तो ये करना क्या चाह रहा है विपक्ष? पूरी तरीके से कंफ्यूज है, इनको समझ में नहीं आता। नहीं तो उस यात्रा में क्या करना चाह रहे हैं ये? पहले खुद ही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब यात्रा में क्या, कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है कि नहीं हुई है, और अगर उसमें धांधली है तो क्या उसकी प्रक्रिया को सुधारने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में ना बिहारी भी समझ गए कि ये लोग सिर्फ नाटक कर रहे हैं, इन लोगों के पास कोई तथ्य है नहीं। तथ्य होते तो चुनाव आयोग में अभी ये लोग चले गए होते। क्यों नहीं प्रूफ लेके जाते हैं, मीडिया इवेंट बना के दुनिया भर की बातें मीडिया के सामने बोलते हैं। एक बार हिम्मत है तो जाइए ना सारे प्रूफ लेके चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग जब बोलता है कि उसको आप वैलिडेट कर दीजिए, ऑथेंटिकेट कर दीजिए, तो ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे, उसमें घबरा जाएंगे। क्यों? क्योंकि कल को कानूनी कार्रवाई में फंस जाएंगे। अब बताइए, अब ये सबसे बड़ा उदाहरण है, अगर नेता प्रतिपक्ष के पास ही 2 वोटर ID कार्ड हैं, अगर उनके पास 2 वोटर ID कार्ड हैं, तो इससे बड़ी चिंता का विषय और क्या होगा? जब नेता प्रतिपक्ष ही 2 वोटर ID के साथ चल रहे हैं, तो क्या उसका रिवीजन नहीं होना चाहिए? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.